16वां अवतार भगवान का हुआ है परशुराम जी। परशुराम जी ने क्यों अवतार लिया था? सहस्त्रार्जुन नाम का एक दैत्य था। सहस्त्रार्जुन को मारने के लिए परशुराम भगवान ने अवतार लिया था। भगवान नारायण ही परशुराम के रूप में। 17वां अवतार भगवान का व्यास जी। व्यास जी ने क्या किया? वेद व्यास जी ने क्या किया? वेदों का विस्तार किया। 17 पुराण लिखे, आखिरी में भागवत लिखी। 18 पुराण, 4 वेद, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इन वेदों का विस्तार किया। व्यास जी कहाँ बैठते थे? व्यास गुफा है बद्रीनाथ में, सरस्वती नदी के किनारे। 18वें अवतार में भगवान श्री राम आए। क्यों आए राम जी? राम जी का अवतार क्यों हुआ? राम जी का अवतार कौन सा अवतार था? 18वां। 18वां अवतार राम जी का क्यों आए? रावण आदि को मारने और मर्यादा की स्थापना करना मूल उद्देश्य। 19वां अवतार है बलराम जी का, बलदाऊ भैया। 20वां बलदाऊ भैया की मां का नाम क्या है? क्या नाम था बलदाऊ भैया की मां का? रोहिणी मां। देवकी का गर्भ भगवान ने निकालकर रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया और रोहिणी मां बनी और बलदाम भैया प्रकट हुए। 20वां अवतार था भगवान श्री कृष्ण का। आपकी मां कौन? मां देवकी और यशोदा। 21वां अवतार इसी कलयुग में हुआ, बुद्धावतार। भगवान बुद्ध। बुद्ध अलग हैं और बौद्ध अलग हैं, समझ रहे हैं? बुद्ध अलग हैं, हमारे 24 अवतार में बुद्ध हैं, एक बौद्ध है। 22वां अवतार भगवान का हरि अवतार। 23वां अवतार हंस हयग्रीव अवतार। जब एक हाथी गजेंद्र, उसका पांव मगर ने पकड़ लिया, तब वो पुकारा कि प्रभु रक्षा करो। तब हाथी को बचाने के लिए भगवान ने हरि अवतार धारण किया और हाथी को बचाया था, मगर का सिर काटा। और 24वां अवतार होगा कल्कि। इन 24 अवतारों का जो भी स्मरण करता है, इनकी कथा सुनता है, उनके जन्म जन्म के पाप समाप्त हो जाते हैं। बोलिए 24 अवतार की, नारायण भगवान की। महाभारत की पावन चर्चा अब हम आपको श्रवण कराते हैं। भागवत शुरू कहां से हुई? महाभारत से शुरू। महाभारत 99 कौरव मर गए। एक दिन व्यास जी उदास थे तो नारद जी ने भागवत के बारे में कहा। तब व्यास जी ने लिखा, नारद जी अपनी पूर्व चरित्र की बातें सुनाई, मैं पिछले जन्म में क्या था और कथा के प्रभाव से क्या हो गया, पूरा सुनाया। मैं दासी पुत्र था, भजन किया, ब्रह्मा का पुत्र बन गया। जब महाभारत का युद्ध पूरा हो गया, तब दुर्योधन की जंघा भीम भैया ने तोड़ दी। रणभूमि में दुर्योधन पड़ा था। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा आ गए और अश्वत्थामा ने कहा, प्रभु आपकी क्या मदद करूं? दुर्योधन बोला कि मैं पांडवों को मरा हुआ देखना चाहता हूं, बस यही करो कि पांडवों को मार डालो। अश्वत्थामा रात को चल पड़े। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जाग।
कम है जिंदगी कर लो बंदगी, प्रभु का हाथ हो तो मौत भी न मारती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। पांडवों को मारने अश्वत्थामा जा रहे हैं। शायद अश्वत्थामा भूल गए हैं कि जिसके रक्षक भगवान हो उसे आप क्या मारेंगे। अश्वत्थामा चल पड़े। भगवान ने पांडवों को उठाया, दूसरी जगह सुला दिया। द्रौपदी के 5 बच्चे वहीं पर सो गए। उन 5 बच्चों को पांडव समझकर अश्वत्थामा ने 5 का सिर काट लिया। दुर्योधन के सामने ले गया, मित्र मैंने तुम्हारे दुश्मनों को मार डाला। ध्यान से दुर्योधन ने देखा ये पांडव नहीं, पांडवों के पुत्र हैं। पहले प्रसन्न हुआ दुर्योधन, पांडव मर गए, फिर दुखी हुआ, उसी समय मृत्यु हो गई। द्रौपदी ने देखा कि मेरे बच्चे आज सोकर नहीं उठे। बच्चों को सोया देखकर द्रौपदी आई, देखा 5 बच्चे मरे थे। द्रौपदी रोने लगी, रोने लगी द्रौपदी। अर्जुन आए, देवी क्या कर रही हो, मेरे बच्चे मर गए, अभी पकड़ कर लाता हूं। अश्वत्थामा को पकड़ने अर्जुन चल पड़े। कन्हैया को लेकर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया। अर्जुन ने श्री कृष्ण से चरणों में गिर कर के कहा, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकरा, त्वमेको दह्यमानानां मपि वर्गोऽसि संसृते। द्रौपदी के सामने लाकर अर्जुन ने अश्वत्थामा को पटक दिया। द्रौपदी तेरे पुत्र का हत्यारा तेरे सामने है, जो सजा देना है दे दे। द्रौपदी ने जल्दी से अश्वत्थामा की रस्सी हाथों की खोल दी, कहा इसे लेकर जाओ, इसे मारो मत। अर्जुन बोले, द्रौपदी क्या तुझे इस पर दया आ रही है? द्रौपदी बोली, दया मुझे इस पर नहीं, दया इसकी मां पर आ रही है। क्या इसे मार देने से मेरे मरे हुए बच्चे जिंदा हो जाएंगे? नहीं, बल्कि मेरी तरह इसकी मां कल से रोना शुरू कर दी। द्रौपदी कहती है, द्रौपदी के 5 बच्चे मर चुके हैं और हत्यारा सामने है, फिर भी द्रौपदी ने अपना दया नहीं छोड़ी। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए, जब तक घट में प्राण। दया कभी ना छोड़ी। द्रौपदी के बच्चों का हत्यारा सामने खड़ा है, फिर भी द्रौपदी कहती है इसे छोड़ दो। ऐसी दया। दया दया कभी नहीं छोड़नी। द्रौपदी मां है ना, और मां तो करुणा की मूर्ति है, मां जैसी कोई नहीं, इसलिए मां को भगवान का दर्जा दिया गया। आप लोगों की मां, आप लोग सेवा करते हो कि नहीं अपनी मां की? मां है ना आपकी? है? किस किस की मां है? सेवा करते हैं आप लोग? अच्छा बताओ, लास्ट बार आपने अपनी मां की आरती कब उतारी? याद नहीं है? नहीं? आपकी मां है कि नहीं?
आपकी कौन सी माँ? सासू माँ है? सेवा वेवा होती है कि नहीं? नहीं, घंटों बतियाती है बहू अपनी माँ से, माँ खा लिया, हाँ। सास प्यासी मर रही है और वो माँ उसकी चिंता चल रही है। हाँ? थोड़ी इस माँ की तरफ भी देख लिया करो। हाँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, ओ प्यारी प्यारी है, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ प्यारी माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, ओ प्यारी प्यारी है, ओ माँ, ओ माँ, ओ प्यारी माँ। ये जो दुनिया है ये बन है कांटों का, तो फुलवारी है, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। दोनों हाथ उठाइए, अपनी माँ को याद करिए। दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, मेरे लिए जागी है तू सारी सारी रतियाँ, मेरे लिए जागी है तू सारी सारी रतियाँ, मेरी निंदिया पे ओ अपनी निंदिया भी तूने बारी है, ओ ओ माँ, प्यारी माँ। जय हो। कहते हैं माँ के चरणों में जन्नत होती है, स्वर्ग होता है। दुनिया में हर चीज आप पैसों से खरीद सकते हो, एक माँ है जिसका कोई मूल्य नहीं होता। इसलिए भगवान की आरती बाद में उतारना, पहले अपनी माँ की आरती उतारना सीख लो। लेके पूजा की थाली जोत मन में जगाली, तेरी आरती उतारो भोली माँ, तू जो दे दे सहारा सुख जीवन का सारा, तेरे चरणों पे बारो भोली माँ, ओ माँ,
दोनों हाथ उठा के जैसा इस दुनिया में कोई नहीं। भगवान राम को भी तीन माओं का प्यार लेना पड़ा। कन्हैया को 2 माँ चाहिए, राम जी को 3 माँ। हमारा बेटा होना तब सफल है जब हमारी माँ सिर पे हाथ रखे और कहे कि मेरे बेटे जैसा भगवान सबको बेटा देना। आपका बहू होना सफल तब है जब आपकी सास सिर में हाथ रखे और कहे मेरी बहू जैसी भगवान अंदर से कहे, आत्मा से कहे। खुशियों का दिन आया है, जो मांगा वो पाया है। आज मुझे मेरी माँ ने बेटा कह के बुलाया, मेरी माँ। हरि बोल। माँ मेरी माँ, माँ मेरी माँ, माँ मेरी माँ मेरी माँ। माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है। वो होते हैं किस्मत वाले, वो होते हैं किस्मत वाले, जिनकी माँ होती है कितनी सुंदर है, कितनी शीतल है, वो प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ प्यारी माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, ओ प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ प्यारी माँ। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भैया साउंड वाले भैया। बाके बिहारी लाल। भगवान श्री कृष्ण के सामने अर्जुन खड़े हैं। और पूछ रहे हैं, अर्जुन प्रभु हमने अश्वत्थामा को पकड़ लिया, बताइए क्या करें इसके साथ।
द्रौपदी ने कहा इसे छोड़ दो। अर्जुन ने कहा द्रौपदी इसने आपके पुत्र को मारा है, इसे कैसे छोड़ सकते? छोड़ना तो पड़ेगा। अर्जुन ने भगवान से पूछा प्रभु क्या करें आप बताओ। अर्जुन ने कहा आप बताओ। तब भगवान ने कहा ब्रह्मबंधुर्न हन्तव्य आततायी वधारण मयैवो भयमानातं परिपायनुशासनम्। ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए और आताताई को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, है ना। शास्त्र कहते हैं ब्राह्मण को कभी मारो मत और आताताई को कभी छोड़ो मत। और अश्वत्थामा जाति से ब्राह्मण था और कर्मों से आताताई था, तो हम मार दें कि छोड़ दें समझ नहीं आया। अश्वत्थामा के सिर पे मणि थी, उस मणि को छीन कर नगर से धक्का मारकर निकाल दिया। नगर से निकाल दिया। अश्वत्थामा के अंदर प्रतिशोध की आग जलने लगी। द्रौपदी के बच्चों को तो मारा ही, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती थी, उस बच्चे को मारने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। भगवान ने पकड़ लिया। दौड़ी दौड़ी उत्तरा चरणों में आई, कहने लगी हे प्रभु आप हमारे पिता हो, माँ हो, मेरी रक्षा करो। जिस बच्चे ने जन्म नहीं लिया उस बच्चे को मारने अश्वत्थामा ने बाण चला दिया। चरणों में गिर पड़ी उत्तरा और कहने लगी प्रभु मेरी रक्षा करो। भगवान ने छोटा सा रूप बनाया अंगूठे के बराबर और उत्तरा के गर्भ में चले गए। उत्तरा के गर्भ की रक्षा भगवान ने अपने सुदर्शनास्त्र से ब्रह्मास्त्र को खंडित कर दिया। भगवान ने उत्तरा के गर्भ में जाकर भगवान ने रक्षा की। भगवान का स्वभाव कैसा है, यदि आप एक बार उनकी शरण में चले जाओ तो कितना भी बड़ा पापी हो भगवान उसे माफ कर देते, क्षमा कर देते। अश्वत्थामा चरणों में गिर पड़ा। भगवान ने कहा जाओ मैं तुम्हें वरदान देता हूं, तुम अमर हो जाओ। उत्तरा बोली प्रभु आप अमर कर रहे हैं, अमर के लिए तो लोग तरसते हैं, ये सजा है या वरदान है? भगवान बोले से प्यास लगेगी पर पानी नहीं पी सकेगा, भूख लगेगी भोजन नहीं कर सकेगा। आज भी अश्वत्थामा मध्य प्रदेश में आपके शहर के पास एक शहर है बुरहानपुर। बुरहानपुर में आज भी मां नर्मदा के किनारे अश्वत्थामा आज भी जीवित हैं, आज भी देखे गए हैं। भगवान ने अमर कर दिया। 7 लोग आज भी अमर हैं। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषण कृपा परशुरामश्च। अश्वत्थामा, बलि, व्यास जी, हनुमान, विभीषण जी, कृपाचार्य, परशुराम जी और 8वें मार्कंडेय जी, ये आज भी जीवित हैं। हनुमान जी को तो वरदान दिया था सीता मैया ने, अजर अमर गुर निधि सुत हूँ करहूँ बहुत रघुनायक छाऊं। सीता जी ने वरदान दिया अमरता का। ऐसे 8 लोग आज भी हैं। भगवान जाने लगे तो कुंती बुआ रास्ते में मिल गई। कुंती बुआ ने कहा प्रभु मेरी एक प्रार्थना स्वीकार कर लो। क्या? आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। हाँ हाँ बुआ मांगो, क्या चाहती हो?
कुंती बुआ ने कहा कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कुंती बुआ ने कहा हे प्रभु मेरी रक्षा करो, आप भगवान हो, आज मैं आपसे कुछ मांगती हूँ। हाँ हाँ बुआ मांगो, क्या मांगती हो? तब कुंती बुआ ने कहा विपदः सन्तु नः शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यत्स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। कुंती बुआ ने कहा प्रभु आज मुझे आप दीजिए। क्या? बोले मुझे दुख दे दीजिए। कुंती बुआ ने भगवान से क्या मांगा? दुख मांगा। दुख क्यों मांगा? क्योंकि सुख में भगवान भूल जाते हैं, जबकि दुख में कभी भगवान भूलते नहीं। इसलिए कोशिश ऐसी करो कि भगवान को याद रखो, हर पल हर क्षण हर घड़ी भगवान को याद रखना चाहिए। कुंती बुआ ने कहा हमें दुख दो। कन्हैया बोले माँ जब से आपने होश संभाला दुख ही दुख पाया, अब हमसे फिर दुख मांगती हो। कुंती ने कहा कन्हैया जीवन में जब जब दुख आया तब तब हमने आपको अपने करीब पाया, और जब जब सुख आया तब तब हमने आपको अपने से दूर पाया। ऐसे सुख पर पत्थर पड़े जो कृष्ण हृदय से जाएं, बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम जपाए। हमें सुख नहीं चाहिए, दुख चाहिए। कौरवों ने लाक्षागृह में बंद करके आग लगा दी। वो दुख ना होता तो आप बचाने आते क्या? 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास देकर कौरवों ने घर से निकाल दिया। उस जंगल में कई बार आकर आपने हमारी रक्षा की। भरी सभा में द्रौपदी की लाज लुट रही थी। द्रौपदी ने पुकारा, आपने आकर के साड़ी बढ़ाई। द्रौपदी ने पुकारा कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही। आओ कन्हैया आओ मुरारी, तुमको पुकारे बहना तुम्हारी। द्रौपदी ने बुलाया। गुरु द्रोण बोलो, पितामह बोलो, तुमसे तुम्हारी ये बहू पूछती। पांचों पति आज बैठे सभा में, महलों की रानी लुटी जा रही। अच्छा, द्रौपदी की जब साड़ी खिंच रही थी उस समय भगवान कहाँ थे? बताओ कहाँ थे? कोई कहता है द्वारिका में थे, कोई कहता हस्तिनापुर में थे, पर हम तो कहते हैं कि भगवान वहीं थे जहां साड़ी खिंच रही थी। तो भगवान ने बचाया क्यों नहीं? बोले द्रौपदी ने बुलाया ही नहीं। द्रौपदी ने बुलाने में देर लगाई है।
कन्हैया ने आने में देर नहीं लगाई। द्रौपदी ने पहले किसे बुलाया? अपने पतियों को बुलाया। नहीं सुना अर्जुन ने, सिर नीचे, अर्जुन भीम बचाओ कोई। तब द्रौपदी ने कहा, गुरु द्रोण बोलो, गुरु जी को पितामह बोलो, तुमसे तुम्हारी ये बहू पूछती है। पांचों पति आज बैठे सभा में, महलों की रानी लुटी जा रही। जिन्होंने कभी मेरी सूरत न देखी, द्रौपदी ने कहा कि जिन्होंने कभी मेरी सूरत न देखी, लंबा घूंघट डालती थी, जिन्होंने कभी मेरी सूरत न देखी, वो देखेंगे आज बदन मेरा नंगा। जुआ में पति जी मेरे हारे हैं बाजी, महलों की रानी लुटी जा रही। आओ कन्हैया आओ मुरारी, तुमको पुकारे ये बहना तुम्हारी। देखो जरा ये हालत हमारी, बहना तुम्हारी लुटी जा रही। जब द्रौपदी ने बुलाया, कन्हैया मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। हरिया जाओ हरिया जाओ, हरिया जाओ हरिया जाओ, प्रभु आ जाओ प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ प्रभु आ जाओ। मेरी नैया लगा दो